हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्लास हेल्पफुल है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है रूमिनेट। रूमिनेट करना क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि मेडिटेशन करना या मेडिटेट करना, ध्यान करना, चिंतन करना, विचार करना, क्या कहलाता है? रूमिनेट करना। ठीक है, तो रूमिनेट का मतलब क्या होता है? जिसको आप पॉन्डर भी कह सकते हैं एंड मेडिटेट भी कह सकते हैं, थिंक भी कह सकते हैं, सपोज भी कह सकते हैं। यानी जिसको क्या होता है, मतलब ध्यान करना या तो चिंतन करना, रूमिनेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? अफेबल दिया है। अफेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? विनम्र, या जिसको मिलनसार या सुशील स्वभाव का कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जेनियल, एमिएबल, या तो जिसको हम क्या कह सकते हैं? जो स्वभाव से मिलनसार हो, या तो स्वभाव से जो सुशील कह सकते हैं। तो अफेबल, या तो आप जेनियल, या तो आप एमिएबल, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब छोटा रूप, या जिसको कहते हैं ना संक्षिप्त, जिसको ब्रीफ कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, शॉर्टनेस कह सकते हैं। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो संक्षिप्त में। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब दया को बोलते हैं, काइंडनेस, टेंडरनेस, जिसमें हम क्लेमेंसी वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लेमेंसी का मतलब काइंडनेस या टेंडरनेस है, जिसको हम दया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गॉडी। गॉडी वर्ड का मतलब जो चीज़ें दिखावे वाली हो, भड़कीली सी हो, फ्लॉन्टिंग हो, शोई हो। जैसे आपने देखोगे ना कि कई लोग फ्लॉन्ट करते हैं, कुछ ऐसी ज्वेलरी हो या फिर ऐसी चीज़ें जो भड़कीली सी दिखने में दिखे, या तो दिखावे वाली जो चीज़ हो, वो क्या कहलाती है? वो आपकी गॉडी कहलाती है, जिसको हम फ्लॉन्टिंग या शोई कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भड़कीला या दिखावा, जिसको कहते हैं दिखावा, जिसको बोलते हैं दिखावे के लिए जो चीज़ करी जाए। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिंच। फ्लिंच वर्ड का मतलब किसी भी चीज़ से परहेज करना, उससे बचना या बचाव करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, स्किप करना या इवेड करना, इतने सारे तरीके से हम कहते हैं। तो फ्लिंच का मतलब क्या होता है? बचना, या आप किसी चीज़ से दूरी बना लेना, परहेज कर लेना। नेक्स्ट है इवेंचुअल। इवेंचुअल मतलब अंतिम, आखिरी, अल्टीमेट, लास्ट। ठीक है, फाइनल, एंड, बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हैं। इवेंचुअल का मतलब अंतिम है या आखिरी है। अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है डिराइड। डिराइड या डिरीजन, जिसका मतलब किसी का भी उपहास करना, उसकी खिल्ली उड़ाना या मजाक बनाना होता है, जिसको हम मॉक कहते हैं। जैसे आपने इस वर्ड को मॉक टेस्ट भी सुना होगा, बट मॉक वाला वो अलग है, MOC के मॉक। अगर मैं बात करूँ तो किसी का मजाक उड़ाना या किसी का हंसी उड़ाना भी बोलते हैं। तो डिराइड को हम मॉक कह सकते हैं, या तो आप स्कॉफ भी कह सकते हैं। स्कॉफ आ जाए, मॉक आ जाए, डिराइड आ जाए, इसका मतलब क्या है? किसी की भी हंसी उड़ाना। नेक्स्ट क्या है? कोवेट। कोवेट मतलब चाह या इच्छा होता है, जिसे हम डिज़ायर कहते हैं, वांट कहते हैं। कुछ भी क्या होता है ना कि हर किसी कोई ना कोई डिज़ायर है, कोई ना कोई चाह है, इच्छा है। तो डिज़ायर, वांट, या तो कोवेट वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? चाह या तो इच्छा। नेक्स्ट है ऑक्युल्ट। ऑक्युल्ट का मतलब जो चीज़ें गुप्त है या छुपी हुई है, सीक्रेट है, हिडन है, कंसील्ड है। ऑक्युल्ट का मतलब क्या है? जो चीज़ें छिपा हुआ, या तो जिसको हम गुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भार उतार देना, किसी भी चीज़ को फेंक देना या उसको हटा देना, थ्रो अवे कर देना, रिमूव कर देना, डिस्कार्ड कर देना, या तो शेड अवे भी कहते हैं। तो जेटिसन का मतलब क्या होता है? भार उतारना या किसी भी चीज़ को हटा देना। ठीक है, हटा भी सकते हैं। ठीक है, इनऑर्डिनेट। नेक्स्ट वर्ड है इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव, या तो अनड्यू कहते हैं। अत्यधिक या अतिरिक्त जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? इनऑर्डिनेट भी कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? अत्यधिक या अतिरिक्त। नेक्स्ट क्या है? रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करने का मतलब किसी भी चीज़ में सुधार करना, उसको ठीक करना, क्योर करना, या तो आप कह सकते हो करेक्ट करना। रेक्टिफाई, अमेंड करना भी बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ में संशोधन करना, सुधार करना। ठीक है, तो रेक्टिफाई का मतलब सुधार करना होता है। नेक्स्ट है टॉर्पिड। टॉर्पिड इनर्ट भी कहते हैं। टॉर्पिड को हम इनर्ट भी कहते हैं, इनएक्टिव भी कहते हैं, यानी जो एक्टिव ना हो, सुस्त हो, वो टॉर्पिड है। धीमा या सुस्त टॉर्पिड कहलाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सुस्त कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स।
नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब होता है विश्वासी टाइप का, या तो जो चीज़ें तर्क संगत ना हो, इलॉजिकल टाइप की हो, या तो जिसको हम कह सकते हैं इरेशनल हो, बेतुकी टाइप की हो, या अत्यंत अंधविश्वासी टाइप की हो, वो सुपरस्टिशियस कहलाती है। ठीक है, तो सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? तर्क संगत ना होना, या तो अत्यंत अंधविश्वासी टाइप की जो चीज़ें हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉलिबल। फॉलिबल का मतलब होता है जो चीज़ें गलत हो, फॉल्टी हो, डिफेक्टिव हो, जो चीज़ें खराब हो, वो फॉलिबल कहलाती है। तो फॉलिबल का मतलब होता है गलत। नेक्स्ट है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब दंडनीय है। जैसे होता है ना कि ये चीज़ मतलब पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग पनिशिंग है या पीनल है, मतलब या तो जिसको बोल सकते हैं दंडनीय अपराध है। आपने सुना होगा ऐड वगैरह में। तो दंडनीय का मतलब है जो चीज़ें पनिशमेंट के लिए हो। ठीक है, तो उसको हम पनिशिंग, पीनल, प्यूनिटिव भी कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में दंडनीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास होता है, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं या तो इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, पैराडॉक्स मतलब क्या है? विरोधाभास, जो हिंदी में हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या इनकंसिस्टेंसी, यानी बेमेल वाली जो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका एक मत ना हो, वो वाली चीज़ें। नेक्स्ट है कंसाइनी। कंसाइनी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आपके पास कोई भी लेटर आया तो आप लेटर का रेसिपेंट कहलाते हैं, यानी आपने जो चीज़ें ली है, ठीक है, लेने वाला, जिसको बेनिफिशरी कहते हैं, रेसिपेंट कहते हैं, कंसाइनी कहते हैं, यानी जो भी सामान को, जो चीज़ ले उसको प्राप्त करता, जिसको हम बोलते हैं, वो कंसाइनी है। कोई भी बेनिफिट जिससे मिले, प्राप्त करता। नेक्स्ट क्या है? ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब आवारा, जिसको वॉन्डरर बोलते हैं या वेग्रेंट कहते हैं। ट्रैम्प मतलब आवारा होता है, ठीक है, जिसको हम वेग्रेंट भी बोलते हैं, वॉन्डरर भी बोलते हैं, जो बेवजह इधर उधर घूमता फिरे आवारा टाइप का हो, उसको हम ट्रैम्प भी बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम कल की क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।